नमस्कार। आजकल समाचार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं राजकमल हूं। आज भी मैं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संभावनाओं पर ही चर्चा करूंगा। सुभाषपा की 24 अक्टूबर को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक आहूत है। दलीय राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो हर प्रमुख दल ऐसी बैठकें आहूत करते रहते हैं। मतलब राजनीतिक दलों का यह रूटीन का हिस्सा है। संभव हो कि सुभाषपा की प्रस्तावित समीक्षा बैठक में लोकसभा के चुनाव नतीजों की भी समीक्षा हो, खासकर घोषित संसदीय सीट का नतीजा। लोकसभा चुनाव में भाजपा सुभाषपा के लिए मात्र एक घोषित सीट छोड़ी थी। उस सीट पर सुभाषपा के प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर लड़े थे। बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उस हार का कारण सुभाषपा के इलाकाई कार्यकर्ता यही माने थे कि भाजपा के परंपरागत यानी अगड़े वोटर पलटी मार गए। मगर सवाल कि गाजीपुर और बलिया सीट पर सुभाषपा के परंपरागत राजभर वोटर क्या किए। इन दोनों सीटों पर भाजपा की भी करारी हार हुई। यहां तक कि भाजपा वहां भी पिछड़ गई जहां सुभाषपा के विधायक हैं। मसलन जहूराबाद से खुद सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर और जखनिया से बेदीराम। मैं यह सवाल नहीं उठा रहा हूं कि सुभाषपा के परंपरागत वोटर भाजपा से सटे अथवा हटे, बल्कि देखा जाए तो खुद लोकसभा चुनाव का नतीजा सुभाषपा के लिए खतरे का संकेत है। बिल्कुल यह संकेत 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए है। जाहिर है जहूराबाद से सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर हैट्रिक लगाने के लिए उतरेंगे, मगर तब उनका पाला उसी समीकरण से पड़ेगा जो लोकसभा चुनाव में रहा। मतलब सुभाषपा संग भाजपा, निषाद पार्टी, अपना दल एस और रालोद। बावजूद सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर की गाड़ी फंसी दिखेगी। उनसे चाप कर मुकाबिल रहेंगे सपा कांग्रेस के लिए यादव और मुसलमान। सुभाषपा मुखिया के विरुद्ध सपा अपने पीडीएफ फार्मूले को न सिर्फ ठीक से सेट करेगी, बल्कि सुभाषपा मुखिया को चुनाव मैदान में घेर कर उनकी बोलती बंद कराने की भरसक कोशिश भी करेगी। तब कमोवेश इसी समीकरण से सुभाषपा का पाला जखनिया में भी पड़ेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के समीकरण की रोशनी में देखा जाए तो गाजीपुर के अन्य शेष 5 विधानसभा सीटों पर खुद भाजपा को भी अपनी दाल गलाने में कम मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा गाजीपुर के हर विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ी थी। वैसे भाजपा समर्थक मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस को आरक्षण और संविधान को लेकर नैरेटिव सेट करने का मौका कतई नहीं मिलेगा। भाजपा नेतृत्व लोकसभा चुनाव से सबक लेकर इस मसले पर सजग रहेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजा इसका गवाह भी है। मतलब हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे से भाजपा समर्थक
कम उत्साहित नहीं है और मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा हैट्रिक लगाएगी। खैर, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भले भाजपा बहुमत हासिल कर लगातार दूसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रही थी, मगर गाजीपुर में एक सीट तक के लिए वह तरस गई थी। तब 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पर क्या गुजरेगी राम ही जाने। फिर इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि भाजपा के लपेटे में सुभाषपा भी आ सकती है। मालूम हो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा सपा संग मिलकर लड़ी थी। वैसे इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।